नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। जनता ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके निस्तारण के लिए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही आगे से ऐसी समस्याएं न मिलने की भी सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने अधिकारियों को फौरन निस्तारण के आदेश दिए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरान सीएम योगी ने जनता दर्शन का कार्यक्रम भी किया, जिसमें दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए थे। सीएम ने एक एक करके सभी की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को फौरन निस्तारण के भी निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरान उन्होंने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही जनता दर्शन भी किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के होर्डिंग वॉर में अब बसपा भी कूद पड़ी है। जी हां, बसपा ने होर्डिंग के जरिए बीजेपी और सपा को जवाब देने की कोशिश की है। होर्डिंग में बसपा प्रमुख का बयान सामने आया है। बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। पोस्टर में लिखा है शाहीन बानो और मोहम्मद सरवर मलिक ने बसपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई है। यूपी में जिस तरह से उपचुनाव को देखते हुए गहमागहमी जारी है, गहमागहमी बढ़ती जा रही है। वहीं पोस्टर वॉर के बीच अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बैनर या होर्डिंग्स में नारा दिया गया है कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है। पोस्टर वॉर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद एक पोस्टर जारी किया था। कांग्रेस के भी कई सारे ऐसे ही पोस्टर सामने आए और अब इस पोस्टर वॉर के बीच बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो गई है। जिसमें लिखा गया है, बसपा का पोस्टर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लिखा गया है कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो पोस्टर में लिखा है शाहीन बानो और मोहम्मद सरवर मलिक द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें मायावती की फोटो है, आकाश आनंद की फोटो है और नारा दिया गया है बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि इस पोस्टर वॉर का यूपी की सियासत पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के होर्डिंग वॉर में अब बसपा भी कूद पड़ी है। बसपा ने होर्डिंग के जरिए बीजेपी और सपा को जवाब देने की कोशिश की है। होर्डिंग में बसपा प्रमुख का बयान भी सामने आया है, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजे, और गहमागहमी जो है वो बढ़ती जा रही है आसिफ, तो क्या माना जाए जिस तरह से होर्डिंग वॉर में अब बसपा की भी एंट्री, बसपा ने साफ तौर पर लिखा है कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, किस तरह से इसे देखें अब? देखिए, अगर बात करें यूपी में होने वाले उपचुनाव के पहले सियासी घमासान की, तो बसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो चली है और कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ हो चला है। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में और नारों के जरिए एयर बनाने की कोशिश की जा रही है, उपचुनाव की 9 सीटों पर कब्जा करने की जो रणनीति बनाई गई है, इसको लेकर भी सियासी हलचल तेज है। जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर
जो है समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सिलसिलेवार होर्डिंग वार शुरू किया है। कांग्रेस भी पूरी इस होर्डिंग वार में और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। वहीं अब बसपा की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। हालांकि बसपा जो है चुनावी रण में किस तरह से जो है जो चाल चलनी चाहिए थी वह नहीं दिख रही है। लेकिन पिछले दिनों बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा दावा किया और नारा दिया कि बसपा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और वही नारा और स्लोगन बसपा नेता ने एक होर्डिंग के जरिए जो है कहने की कोशिश की है। सरवर मलिक ने एक होर्डिंग लगाई है और इसमें जो है शाहीन बानो का भी नाम लिखा हुआ है। तो इस होर्डिंग के जरिए सपा और बीजेपी पर हमला भी किया गया है। बसपा का यह नारा कहीं न कहीं सहयोग की अपेक्षा और सुरक्षा का वादा करने वाला दिख रहा है। साफ तौर पर इसमें है कि अगर आप वोट देते हैं तो आगे भी बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आया, उसके बाद अन्य चुनाव हुए, तो कहीं न कहीं बसपा की नया जो है मझधार में दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि आज तक लोकसभा चुनाव में भी हमने बसपा का प्रदर्शन देखा था, खाता भी नहीं खुल पाया था यूपी में। और जिस तरह से बसपा का वोट शेयर बोले या एक तरह से उनका जो कोर वोटर है वो जिस तरह से बसपा का वोट शेयर घटा और जो कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए, वही कुछ हाल हमें हरियाणा में भी देखने को मिला। तो क्या माने इस पोस्टर बैक के जरिए क्या कमबैक की कोशिश और क्या कमबैक हो पाएगा जिस तरह से सोचा जा रहा है? देखिए, बसपा की बात करें तो बसपा की राह आसान होने के बजाय दिनों दिन जो है विकराल होती जा रही है, कांटों भरी होती जा रही है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी बसपा सुन रही। हरियाणा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन किया, वहां भी बसपा सुन कर रही, इनेलो को सफलता मिली। और अब उपचुनाव में 9 सीटों पर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और खास बात यह है कि इस उपचुनाव में ना तो बसपा प्रमुख मायावती और ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनाव प्रचार करेंगे। इससे साफ है कि कहीं न कहीं मायावती और आकाश आनंद ने कहीं न कहीं जिस तरह से जो विपक्षी मजबूत है उनके सामने घुटने टेक दिए। वजह क्या माने आसिफ? क्योंकि हमने हरियाणा में देखा था कि मायावती ने भी वहां रैली की थी, आकाश आनंद की भी रैली हुई। और यूपी जो सबसे महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के लिए है एक लिहाज से, और क्योंकि बसपा का इतिहास ऐसा नहीं रहा कि वो उपचुनाव लड़े, अब की बार जब उपचुनाव लड़ने का निर्णय भी लिया है, प्रत्याशी भी सभी सीटों पर उतारे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार से मायावती और आकाश आनंद की दूरी भी, किस तरह से इस चीज को समझे? देखिए, अगर बात करें उपचुनाव में प्रचार की तो जिस तरह से बसपा और बसपा पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, इसके पीछे यह भी वजह मानी जा रही है कि अगर बसपा के प्रत्याशी चुनाव रण में सफलता नहीं पाते हैं तो इसका श्रेय बसपा प्रमुख मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर को नहीं जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बसपा को यह लगने भी लगा है कि कहीं न कहीं जो चुनावी रण है वह काफी भीषण है। और दूसरी तरफ यह भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा के ऊपर बी टीम का टैग लगा और इसका कहीं न कहीं खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। उसका जो कोर वोटर है वह भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ रुख कर गया। और कहीं न कहीं जो मुस्लिम है वह भी बसपा से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने यह बयान दिया था कि उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं मिला। तो ऐसे में जो उनका वोट बैंक है एक तो खिसक चुका है, दूसरा वोटरों में नाराजगी। तो कहीं न कहीं यह टेंशन भरी है बसपा प्रमुख मायावती के लिए। और कभी न उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा जिस तरह से चुनावी ताल ठोक रही है, इससे इशारा भी साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो है अब लोगों और मतदाताओं के मन में यह है कि जिस तरह से शून्य पर बसपा पहुंची है या मैदान में उतरी है, इस नतीजे जो है सस्पेंस भरे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती भले ही
होर्डिंग व नारों के जरिए एक एयर बनाने की कोशिश कर रही है। जो खिसका वोट बैंक है उसे अपने पाले में करना, कहीं न कहीं टेढ़ी खीर भी दिख रही है बसपा के लिए और कहीं न कहीं बेताबी भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मायावती का जला था, बसपा का एक दबदबा था, अब बसपा जो है उपचुनाव में भी अपनी ताल ठोक रही है। और बिल्कुल, हालांकि पोस्टर वॉर जिस तरह से अब पोस्टर वॉर में भी बसपा की एंट्री हो गई है, ये बसपा के कितना फेवर में काम करता है, कितना बसपा के लिए समीकरण बदलता है, ये देखना काफी अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को बता दें। अखिलेश यादव का मुरादाबाद और रामपुर का आज दौरा है। कुंदर की प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद आजम खान के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। मुस्लिम मतों को साधने के लिए ये मुलाकात मानी जा रही है। जेल में बंद आजम खान का स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। रहा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव प्रचार प्रसार को और धार देंगे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मुरादाबाद की कुंदर की सीट से प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में जनसभा करेंगे। साथ ही दोपहर बाद आजम खान के परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे। माना यही जा रहा है कि आजम खान के परिवार से मुलाकात करने का ये जो दाव अखिलेश यादव चल रहे हैं, ये मुस्लिम मतों को या मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए है। वहीं जेल में बंद आजम खान का स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी नाम इस दौरान शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कुंदर की प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में जनसभा भी करेंगे। दोपहर बाद आजम खान के परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे और माना यही जा रहा है आजम खान के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात एक तरह से मुस्लिम वोटर्स को साधने का तरीका है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता सुरेश दिवाकर का। सुरेश, जिस तरह से अखिलेश यादव आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे, अगर उनके रामपुर दौरे की बात करें, कितने बजे वो रामपुर पहुंचेंगे और रामपुर में क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ उनका आज शेड्यूल? देखिए रिया, बिल्कुल जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव मुरादाबाद के बाद तकरीबन आज मुरादाबाद पहुंचेंगे 12 बजे अखिलेश यादव, जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कुंदर की विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी जनसभा करेंगे। तो उसके बाद अखिलेश यादव हवाई हेलीकॉप्टर के द्वारा आजम खान की यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड बनाया गया है, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर जहां लैंड होगा, वहां से जो अखिलेश यादव है आजम खान के घर तक का जो सफर है वो कार द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि आजम खान की जो पत्नी है और आजम खान का बड़ा बेटा है, आजम खान के बड़े बेटे की बहू, इन जो आजम खान का परिवार है उनके घर पहुंचने के बाद तकरीबन 2 घंटे अखिलेश यादव का रुकने का जो शेड्यूल है वो बताया जा रहा है। बहरहाल अब इसमें लोग तरह तरह के राजनीति सियासी मायने निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजम खान का जो स्टार प्रचारक में नाम है उसकी वजह से अखिलेश यादव आज आजम खान के घर पहुंचेंगे। आजम खान तो यहाँ है नहीं, आजम खान तो सीतापुर की सलाखों में है। अब्दुल्ला आजम की वजह से जो आजम खान है वो सीतापुर की जेल में बंद है, अब्दुल्ला आजम भी हरदोई की जेल में बंद है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने का उद्देश्य जो कुंदर की विधानसभा सीट है उसकी वजह से रामपुर पहुंच रहे हैं, ताकि जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वो अखिलेश यादव को जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को मिले ज्यादा से ज्यादा। मुझे लगता है आज अखिलेश यादव तकरीबन 2 बजे आज रामपुर पहुंचेंगे और रामपुर पहुंचने के बाद जो अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर है वो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में लैंड होगा। उसके बाद अखिलेश यादव बाई कार से यूनिवर्सिटी से आजम खान के घर तक का जो सफर है वो कार द्वारा तय करेंगे। और जो समय बताया जा रहा है तकरीबन 2 बजे के पहुंचने का समय अखिलेश यादव का रामपुर का बताया जा रहा है और 2 बजे के बाद अखिलेश यादव का 4 बजे कोशिश यही है, जिस तरह से जो दाव ये अखिलेश यादव चलने वाले हैं कि आजम खान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें साधने के लिए इस दाव को समझा जा सकता है। लेकिन सुरेश, इसके और क्या कुछ मायने निकाले जाए और अखिलेश यादव के साथ क्या कोई और भी दिग्गज इस दौरान, इस मुलाकात के दौरान मौजूद रह सकता है? और क्योंकि सवाल ये भी कि जिस तरह से आजम खान जेल में बंद है,
और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है, तो क्या उस संबंध में भी मुलाकात संभव? क्या आजम खान से भी जेल में जाकर मुलाकात के लिए समय यहाँ पर अखिलेश यादव निकालेंगे या सिर्फ परिवार वालों से मुलाकात? देखिए, आजम खान सीतापुर की जेल में है। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र गोयल, जब उन्होंने इस बात का जिक्र सुना कि आजम खान जेल में है और उनका स्टार प्रचारक में नाम है, सभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी गुस्सा देखने को मिला था। अखिलेश यादव पर जो गुस्सा था वो उन्होंने काफी नाराजगी भी जताई थी कि आजम खान से अभी तक अखिलेश यादव ने जिस तरह से आजम खान के परिवार पर कानून का शिकंजा लगातार कसता चला गया, उसमें पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया जिससे आजम खान के परिवार को कुछ राहत मिल सके। तो अखिलेश यादव से आजम खान ही नहीं बल्कि आजम खान का परिवार और जो आजमवादी लोग हैं रामपुर के, वो भी खाका नाराज थे। लेकिन अब इसके पीछे की जो वजह है, मुझे लगता है आजम खान का सीतापुर की जेल में होने के बाद स्टार प्रचारक में नाम आना बहुत बड़ी बात है। आजम खान स्टार प्रचारक तो बना दिए गए हैं, सीतापुर की जेल में है, प्रचार कैसे करेंगे ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन आज अखिलेश यादव आजम खान की पत्नी से मुलाकात करेंगे, बेटे से मुलाकात करेंगे, तो क्या मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया को बताएंगे, क्या बातचीत होगी उनकी, ये अभी कुछ कह पाना संभव है। बिल्कुल, क्योंकि आजम खान के परिवार वालों से मुलाकात करना, समय निकालकर जो है रामपुर पहुंचना, समझा जा सकता है सुरेश की जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए मुलाकात हो। लेकिन फिर संशय या सवाल यही उठता है कि जब आजम खान जेल में बंद है, जैसा आपने भी समझाया कि सीतापुर जेल में बंद है, तो आखिर प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? तो स्टार प्रचारकों में नाम होने की वजह क्या समझे? क्या वो भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को साधने का एक तरीका? बिल्कुल जाहिर तौर पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान का स्टार प्रचारक में नाम होना और आजम खान का सलाखों के अंदर होना, उसके बाद आजम खान का स्टार प्रचारक में नाम होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसका सीधा सा मायना जो है वो यहाँ पर यही निकाला जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो आजम खान से मोहब्बत करते हैं ना कि समाजवादी पार्टी से, उन वोटरों को रिझाने के लिए, उन वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आजम खान का जो नाम कितना ये दाव जो है, कितना ये जो दाव है ये कामयाब रहता है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सुरेश, आप बने रहिएगा। एक बार सीधा रुक कर लेते हैं मुरादाबाद से, हमारे साथ संवाददाता शारिक सिद्दीकी जुड़ गए हैं। शारिक, क्योंकि आज अखिलेश यादव का मुरादाबाद का दौरा है और इस दौरान वो चुनावी जनसभा भी वहां करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे, तो आज के उनके इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके हिसाब से 11 बजे जो है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद में बहुत से जनसभा में हिस्सा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुंदर की सीट है, कहीं सपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टी इस सीट को जीतने के लिए पूरी जो है मेहनत कर रही है और तैयारी कर रही है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच जा रही है। अब देखना ये होगा मुरादाबाद के जो मतदाता है किसे जो है तुम्हारा वोट करते हैं, कौन सी सीट पे जीतता है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी यहाँ पर जनसभा की गई और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जनसभा की जा रही है। लगातार लोगों के बीच जाने के काम जो है सपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जा रहा है कि लगातार इसमें सपा उसका कब्जा रहा है। जी, क्योंकि शारिक, जिस तरह से मुरादाबाद की कुंदर की सीट की बात करें तो आज अखिलेश यादव की वहां मौजूदगी, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। तो इस जनसभा को लेकर किस तरह से तैयारियां, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और अखिलेश यादव के साथ क्या कोई और भी दिग्गज हमें दिख सकता है मंच पर? देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो जनसभा जो की जा रही है इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इकरा हसन मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद जो जावेद अली खान है, वह पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन भी मौजूद रह सकते हैं। और शारिक, अगर बात की जाए, जैसा अभी कुछ वक्त पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुंदरकी में प्रचार प्रसार किया था, चुनावी हुंकार भरी थी, अब अखिलेश यादव आज वहां एक तरह से शंखनाद करेंगे। क्या माना जाए, कुंदरकी का जो समीकरण है वो क्या कुछ समझाता है? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो है कुंदरकी में ज्यादा है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनता हुआ देख पा रहे हैं? कुंदरकी विधानसभा निर्णायक भूमिका में मुसलमान है, क्योंकि 65% इस विधानसभा सीट पर जो है तुम्हारा मुस्लिम मतदाता है और 40% जो इस कुंदरकी विधानसभा की बात करें तो तुर्क मतदाता है। और ये मुरादाबाद में तुर्क मतदाता को देखते हुए 3 प्रत्याशी जो उतारे गए हैं वो तुर्क उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी से तुर्क उतारे गए हैं, AIMM से तुर्क उतारे गए हैं और जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं तीनों तुर्क हैं। अब कहीं ना कहीं जो है ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी बीच की हुई है। जी, ठीक है शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सुरेश जानकारी के लिए। खबर मुरादाबाद से है, जहां चंद्रशेखर ने खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। चंद्रशेखर ने मंच से बोलते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो जिला बिजनौर की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दे, वो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार चांद बाबू को चुनाव जिताकर इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब मांग सकते हो। नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चांद बाबू के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिम्हानंद पर भी जमकर हमला बोला। और हमारे यहाँ जो बहुत अच्छा और हमारे यहाँ जो तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंच से चुनौती दे डाली। इस दौरान मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया। जनता से आजाद समाज पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैली की मांग की गई थी। आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। भवनाथपुर विधानसभा में कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। दोपहर 12:30 बजे के करीब हुसैनाबाद विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब पांकी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और डाल्टनगंज में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। तो झारखंड के आज दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव 13 नवंबर को है, जिसके लिए अब महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है। इसी को देखते हुए प्रचार प्रसार और तेज कर दिया है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में 4 जगहों पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 12:30 बजे के करीब हुसैनाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।